हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मेडिकल नर्सिंग एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड के। प्रीवियस क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑब्जर्वेशन मेथड की, एंड टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन मेथड। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर मेरे चैनल में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या मेरे नोट से रिलेटेड, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन मेथड। और जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि in the structure observation method, the researcher prepare in advance a structured and semi-structured tool to observe the phenomenon under the study. Structure observation method में क्या था कि ऑब्जर्वेशन को करने से पहले ही जो रिसर्चर है वो अपना टूल तैयार कर लेता है, अपने क्वेश्चनर तैयार कर लेता है, ठीक है, अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स तैयार कर लेता है जिसको उसने ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में मेथड में मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको। एक तो था हमारे पास चेकलिस्ट, दूसरा था हमारे पास रेटिंग स्केल। तो आज हम जो है वो फर्स्टली पढ़ेंगे व्हाट इज़ रेटिंग स्केल, ठीक है। तो रेटिंग स्केल क्या है? इट इज़ अ टर्म टू यूज टू एक्सप्रेस द ओपिनियन रिगार्डिंग द सम परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिचुएशन। व्हेन वी यूज द रेटिंग स्केल वी जज एन ऑब्जेक्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स अगेंस्ट द सेम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। वट इज स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, सॉरी रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल जो होता है उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, ठीक है, या तो उसके जो पर्सन है उसकी परफॉर्मेंस को जब हम देखते हैं उसके रिगार्डिंग हम जो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। या तो किसी भी चीज़ की हम परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं तो उस परफॉर्मेंस की जो हमने ओपिनियन को हमने बताना है, क्या इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही कैसी नहीं रही, तो किसी भी चीज़ की ओपिनियन को जो हम एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए जो है वो रेटिंग स्केल का यूज़ किया जाता है। दूसरा, जो रेटिंग स्केल का जो यूज़ है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए? अपने जो भी व्यूज़ हैं किसी भी पर्सन के उनको बताने के लिए, ठीक है। फर्स्टली ऑब्जर्वेशन मेथड में हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस ऑब्जर्वेशन मेथड को, उस ऑब्जर्व करने वाली चीज़ को हम शो भी करेंगे, अपने ओपिनियंस को बताएंगे कि हाँ हमने ये चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व की। तो जो हम अपने ओपिनियन बताएंगे किसी दूसरों को ऑब्जर्व करने के बाद, उस ओपिनियन को हम किस तरीके से बताएंगे? रेटिंग स्केल के थ्रू बताएंगे, ठीक है। तो जो रेटिंग स्केल होता है वो 3 पॉइंट रेटिंग स्केल भी होता है, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल भी होता है, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल भी होता है, एंड 10 पॉइंट रेटिंग स्केल भी होता है, ठीक है। जैसे 3 पॉइंट रेटिंग स्केल में दिया ऑलवेज, सम टाइम और नन, ठीक है। जो यहाँ पे 10 टाइम रेटिंग स्केल दिया है, यहाँ पे दिया है आपके पास नो पेन और वर्स्ट पेन लेवल, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रेटिंग स्केल। तो नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द टाइप ऑफ द रेटिंग स्केल। फर्स्ट इज योर ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या रेटिंग स्केल है? इट इज़ अ स्केल ऑफ परफॉर्मेंस एट द वेरियस पॉइंट फ्रॉम द लोअरेस्ट टू द हाईएस्ट। रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल में हम एक ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ में हमने क्या ओपिनियन देना है? जो भी हम परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का हमने उसको ओपिनियन देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड विद द नॉइस कंट्रोल इन योर वार्ड, कि कोई भी पेशेंट एडमिट है तो उसके वार्ड में हमने उसकी वार्ड की वैल्यूएशन ले रहे हैं हम, तो हमने वैल्यूएशन में उससे पूछा कि आपके वार्ड में नॉइस कंट्रोल कितना है, कितना शोर से आप शोर आपके वार्ड में नहीं होता है, कितना आप सेटिस्फाई हो शोर से। तो आपने लिखा है लिस्ट एंड मोस्ट, कि वो लिस्ट की तरफ है कि मोस्ट की तरफ है, ठीक है। That is your ग्राफिक रेटिंग स्केल। नेक्स्ट इज योर डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल क्या है? दिस इज नॉट यूज्ड, दिस इज, ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल है दिस इज नॉट यूज ऑफ द नंबर्स। इसमें हम नंबर्स का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है? लिस्ट और मोर का किया है कि लिस्ट की तरफ है 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10। जो 5 से नीचे होगा वो लिस्ट हो गया, जो 5 से ऊपर हो गया वो मोर की तरफ हो गया। जैसे पर जो डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल है इसमें हम क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में जो है वो इवैल्यूएशन को देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में हम ओपिनियन को देखेंगे रैदर देन द न्यूमेरिकल फॉर्म। जैसे जज द लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द नर्सिंग परफॉर्मर इन द मेडिकल आईसीयू। कोई भी नर्स है वो आईसीयू में काम कर रही है तो उसका हमने परफॉर्मेंस लेवल को देखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नर्सिंग पर्सोनल, कौन कौन से नर्सेज है? अमनदीप है, गीता है और मीनू है। अब इनका जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है कि वो वेरी एक्टिव है, मॉडरेटली एक्टिव है या फिर पैसिव है,
ठीक है। तो जो भी है इनके आगे हमने क्या करना है, इनका टिक करना है। तो किसी भी परफॉर्मेंस को अगर हम न्यूमेरिकली हमने किसी भी चीज़ ओपिनियन को हमने देना है, न्यूमेरिकली नहीं देना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देना है, डेट इज कॉल्ड एज और डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। अगर हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी की परफॉर्मेंस को अगर हमने चेक करना है तो डेट इज कॉल्ड एज यूर ग्राफिकल रेटिंग स्केल, ठीक है। थर्ड वन इज यूर क्या आएगा, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल में क्या है कि न्यूमेरिकल नाम से पता लग रहा है नंबर की फॉर्म में हमने किसी की परफॉर्मेंस के ओपिनियन को देना है। तो डिवाइड द इवैल्यूएटिंग क्राइटेरिया इनटू द फिक्स नंबर, पहले तो हम फिक्स नंबर में डिवाइड कर देंगे। इन दिस स्केल द ईच, ठीक है, ईच स्टेटमेंट इज जनरली असाइंड अ नंबर स्कोर, ठीक है, रेंज फ्रॉम द 1 to 10 और इवन और मोर, ठीक है। न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या हो रहा है, इस स्केल में जितने भी जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे नंबर्स में। हर एक स्टेटमेंट को हम नंबर देंगे और उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, ओपिनियन करेंगे, जजिंग करेंगे और अपने ओपिनियन देंगे। जैसे नो पेन और वर्स्ट पेन, ठीक है। तो इसमें अगर हम पेन लेवल भी असेस करें तो हम उससे पूछेंगे उसको ओपिनियन कि आपको कितनी पेन हो रही है, ठीक है। अगर आपका एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया, सर्जरी के बाद अगर हमने किसी भी पेशेंट को देखना है तो उसका पेन लेवल पूछेंगे। तो 5 से कम आएगा तो मतलब इसका फाइन 1 2 3 की तरफ आएगा तो पेन लेवल कम है, 4 5 का आएगा तो मॉडरेटरी है, और 6 7 के आएगा तो मतलब सीवियर है, और 9 10 पे आएगा तो वर्स्ट पेन, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी ओपिनियन को, किसी भी रिजल्ट को हमने देना है तो अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में देना है डेट इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। अगर हमने लिस्ट से लेकर स्टार्टिंग से एंड तक का देखना है डेट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल रेटिंग स्केल। अगर हमने डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में ओपिनियन देना है तो डेट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। नेक्स्ट इज योर कंपेरेटिव रेटिंग स्केल। नाम से पता लग रहा है कंपेरेटिव रेटिंग स्केल जो होता है इन दिस, इसमें क्या होता है, द कंपैरिजन इज डन, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं अबाउट एन एट्रीब्यूट ऑफ द पर्सन बाय कंपेयरिंग इट विद दैट ऑफ द सिमिलर अदर पर्सन। एक पर्सन का जो चीज़ें हैं, एक पर्सन के जो एट्रीब्यूट है, जो उनके जो जो उनके जो करेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, और उसकी जो ये है क्या बोलते हैं, काम करने का जो उसको तरीका है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक से दूसरे के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे, जज करेंगे। डेट इज कॉल्ड एज वेयर कंपेरेटिव रेटिंग स्केल। जैसे इसमें लिखा है द मिस्टर राम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्लोजली रिजेंबल दोज ऑफ द मिस्टर श्याम एंड मिस्टर गोपाल। मतलब जो मिस्टर राम है उसका जो डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है, जो वो डिसीजन लेता है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लोजली रिजेंबल करता है, वो लिंक करता है किसके साथ है, मिस्टर श्याम के साथ और मिस्टर गोपाल के साथ। तो मतलब एक ही परफॉर्मेंस को हमने दूसरे के साथ क्या किया, एक के बिहेवियर को, एक के करेक्टरिस्टिक्स को हमने दूसरे के साथ क्या किया, कंपेयर किया। तो डेट इज कॉल्ड एज योर कंपेरेटिव रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल क्या होता है, रेटिंग स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, या तो ग्राफिकल फॉर्म में करते हैं, या तो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, ठीक है, या तो फिर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करते हैं, ठीक है, या फिर हम कंपेरेटिव फॉर्म में करते हैं। तो अगर ओपिनियन को डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड एज योर दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द स्केल, दैट इज कॉल्ड एज योर रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल इज ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट रेटिंग स्केल भी होता है, 10 पॉइंट रेटिंग स्केल भी होता है, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल भी होता है। इस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जर्वेशन कि आपने कितने टाइप ऑफ रेटिंग स्केल जो है वो बनाना है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल पढ़ा। तो फर्स्ट इज जो ग्राफिकल रेटिंग स्केल, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट से लेकर एंड से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर हमने पूरी चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अगर हमने किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, न्यूमेरिकल में हमने नहीं लाना है, डेट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। न्यूमेरिकल में हमने हर जो भी चीज़ को हमने जज करना है उसको हमने न्यूमेरिकल नंबर देने हैं, ठीक है, उसके बेस पे हमने ओपिनियन देना है, डेट इज कॉल्ड एज योर न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। लास्ट इज योर कंपेरेटिव, जिसमें कि हम 2 या 3 पीपल्स का आपस में क्या करेंगे, उनकी एबिलिटीज़ का, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन करेंगे, डेट इज कॉल्ड एज योर कंपेरेटिव रेटिंग स्केल। नेक्स्ट इज योर चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है भाई, चेकलिस्ट क्या है, इट इज़ अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट। चेकलिस्ट क्या सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, कंसिस्टिंग द प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड आइटम्स ऑफ द परफॉर्मेंस विच आर चेक्ड बाय द रिसर्चर इन देयर प्रेजेंस और अब्सेंस। चेकलिस्ट में क्या होता है, हमने किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है, उसका हम एक पूरी लिस्ट बना देते हैं, ठीक है, फिर जब हम ऑब्जर्व करते रहते हैं तो उसके आगे हम क्या करते रहते हैं, टिक करते रहते हैं कि ये चीज़ ओके है, नहीं ओके है, ओके है, नॉट ओके, ओके नॉट ओके, ऐसे करके, ठीक है। अब चेकलिस्ट जो है वो या तो रिसर्चर खुद ऑब्जर्व करेगा, या तो वो क्या करेगा, पहले किसी दूसरे को बोलेगा कि आप ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद मेरे को चेकलिस्ट दे दो, फिर मैं पढ़ के जो है वो रिजल्ट में फाइंड आउट करूँगा,
ठीक है। तो जो चेकलिस्ट है इसमें जो भी हम रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं वो रिसर्चर के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं और अब्सेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट इज़ योर चेकलिस्ट। अब जो चेकलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? इट ऑब्जर्व द रिस्पॉन्डेंट एट वन टाइम, कि एक टाइम पे एक रिस्पॉन्डेंट को ही ऑब्जर्व करेगा। दूसरा क्या है? क्लोजली स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर, जो जिसको भी वो ऑब्जर्व करेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ये ऑब्जर्व करेगा क्लोजली। फिर द ऑब्जर्वर शुड बी ट्रेंड हाउ टू ऑब्जर्व, व्हाट टू ऑब्जर्व, हाउ टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्व बिहेवियर, कि जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी चेकलिस्ट बना के किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने वाला है, वो ऑब्जर्वर, वो पर्सन जो होना चाहिए, वो मेन हेड जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कैसे ऑब्जर्व करना है, कब ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से करना है, और बिहेवियर को मैंने कैसे रिकॉर्ड करना है, जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ बिहेवियर है उसको मैंने रिकॉर्डिंग कैसे करना है। नेक्स्ट इज हुआ इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सर्जिकल ड्रेसिंग। सॉरी, ये आ गया आपके पास एग्जाम्पल। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चेकलिस्ट, कि रिस्पॉन्डेंट को हम एक टाइम पे एक ही रिस्पॉन्डेंट को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा, इससे हम कैरेक्टर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा, जो ऑब्जर्व करने वाला है वो ट्रेंड होना चाहिए और उसको सारा नॉलेज होना चाहिए कि कब करना है, कैसे करना है और किस तरीके से अपने बिहेवियर जो रिकॉर्ड ऑब्जर्व किया उसको रिकॉर्ड करना है। एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ द, किसी भी स्टूडेंट की हमने परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करनी है और वो स्टूडेंट क्या कर रहा है? प्रोसीजर कर रहा है, डेट इज योर सर्जिकल ड्रेसिंग। तो हमने लिखा है वैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सर्जिकल ड्रेसिंग। अब वो ड्रेसिंग कर रहा है तो उसके बेस पे आपने उसकी परफॉर्मेंस को अपने ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए आपने चेकलिस्ट बनाई है। तो हम चेकलिस्ट कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिख दिया, यहाँ पे आपने बिहेवियर लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया कि टिक मार्क, और यहाँ पे आ गया आपके पास रिमार्क्स। टिक मार्क में यस और नो में आपने डिवाइड कर दिया। जैसे सबसे पहले आप वो उसने प्रोसीजर स्टार्ट किया तो आप सबसे पहले लिखोगे कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर। उसने अपना प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि नहीं, यस या नो, यहाँ पे टिक कर दोगे। फिर कलेक्ट द नेसेसरी इक्विपमेंट्स। अब जो भी उसने सर्जिकल टेस्टिंग करनी है उसकी उसने ट्रेसेट की हुई है कि नहीं की हुई है, यस और नो। फिर उसने पेशेंट को प्रिपेयर किया हुआ है, IPR मेंटेन किया है कि नहीं, यस और नो। उसके बाद उसने हैंड वॉशिंग की है, यस और नो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट भी लिख सकते हो कि जो इक्विपमेंट है वो स्टरलाइल है, यस और नो। ठीक है, दूसरा, उसने सबसे पहले जो है वो ड्रेसिंग ओपन की, यस या नो। फिर ड्रेसेस करने से पहले उसने वुंड को क्लीन किया, यस और नो। ठीक है, हेड वॉशिंग किया, ग्लविंग वियर की, यस और नो। मतलब इस तरीके से आपने जो है वो उसकी हर एक चीज़ को लिखना है और आपने ऑब्जर्व करना है कि ये परफॉर्मेंस इसने की कि नहीं की। ठीक है, एंड रिजल्ट फिर क्या होगा? जो रिसर्चर होगा या तो वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करेगा और चेकलिस्ट बनाएगा, या तो अगर उसने किसी दूसरे बंदे को दे दिया है तो वो उस चेकलिस्ट को बाद में रिव्यू करके देखेगा कि क्या रिजल्ट जो है वो निकला है। तो चेकलिस्ट होती है, ठीक है। तो चेकलिस्ट एक बिल्कुल सिंपल मेथड है जिसमें कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी लिस्ट होती है हमारे पास आइटम्स की, बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी होती है जो हमने ऑब्जर्व करनी होती है, और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज योर चेकलिस्ट। ठीक है, रेटिंग स्केल भी परफॉर्मेंस को वैल्यूएशन ही है, बट रेटिंग स्केल में हम जो भी ओपिनियन देंगे वो हम डिफरेंट फॉर्म्स में देंगे। इसमें तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे रहे हैं, उसमें हम न्यूमेरिकल में भी दे सकते हैं, ग्राफिक में भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी दे सकते हैं और कंपेरेटिव में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इज योर एडवांटेजेस ऑफ द चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट के एडवांटेज फर्स्ट क्या है कि अलाउ द इंटरपर्सनल कंपैरिजन, हम 2 पर्सन के कंपैरिजन कर सकते हैं। पहले हमने एक को ऑब्जर्व किया, फिर हमने दूसरे को ऑब्जर्व किया, तो हम डीपली कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ने क्या किया था, IPR ऑलरेडी मेंटेन कर रखा था, तो दूसरे आप लिख सकते हो IPR जो उसने मेंटेन नहीं किया, नो, उसने किया यस। तो दोनों का कंपैरिजन हो गया, हाँ भाई इसने परफॉर्म करने से पहले इसने IPR ऑलरेडी बना दिया था, दूसरे बंदे ने अभी बनाया नहीं था, उसको बाद में बनाना था। ठीक है, तो इस तरीके से। सेकंड क्या है कि प्रोवाइड द सिंपल मेथड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ, इजिली हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको हम सिंपली रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि यूजफुल फॉर इवेलुएटिंग द लर्निंग एक्टिविटी, जो भी वो लर्निंग एक्टिविटी को हम इवेलुएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो बंदा किसी भी चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, अगर वो अच्छे से परफॉर्म करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी लर्निंग एक्टिविटी जो है वो सही है, वो लर्न करके आया है। नेक्स्ट इज इवेलुएटिंग द प्रोसीजर वर्क, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, वो हमें पता लग जाएगा इससे। ठीक है, डिक्रीज द चांस ऑफ द एरर, एरर्स के चांसेस कम आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट द कैरेक्टर, इससे हमें किसी भी पर्सन के कैरेक्टर्स का जो है वो बिहेवियर का पता होता है कि वो स्मूथली काम कर रहा है, पेशेंस से काम कर रहा है या एंगर में काम कर रहा है। नेक्स्ट इज योर डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास? फर्स्ट इज योर डज नॉट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब जैसे चेकलिस्ट मैंने टिक टिक कर दिया, अगर मैंने किसी और को चेकलिस्ट दिखाई तो वो तो सिर्फ देखेगा ही हाँ इसने परफॉर्मेंस दी है, यस या नो, बट वो उसको ये नहीं पता लग पाएगा कि उसने जो परफॉर्मेंस है वो हाई क्वालिटी में दी है कि लो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस दी है। नेक्स्ट इज योर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी असेस्ड, कि जो इसने परफॉर्म तो किया है बट किस हद तक
काम जो है वो ठीक किया है, किस डिग्री तक काम जो है वो सही हुआ है, वो हमें इस चेकलिस्ट से पता नहीं लगेगा। सिर्फ परफॉर्मेंस का पता लगेगा, बट ये नहीं पता लगेगा कितनी क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की, कितना हाई लेवल ऑफ केयर दी या लो लेवल ऑफ केयर दी, और किस हिसाब से उसने जो है वो परफॉर्मेंस को दिया है। ठीक है, तो डेट इज़ ऑल अबाउट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन मैथड। ठीक है, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमने एक पढ़ा ये वाला, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी, रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट। ये टूल हैं, दीज आर द टूल फॉर ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट। और ये जो रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट है, ये कई बार जो है वो शॉर्ट नोट में लिखने में भी आता है 5 मार्क्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मेथड लेके आएंगे। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।